हेलो बच्चों, संकल्प विद संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए 10th बोर्ड के लिए जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए इतिहास विषय से प्रश्नों का एक सेट लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है, उन सभी प्रश्नों का एक समूह है। आपको अवश्य अवलोकन करके जाना चाहिए। मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले ये बता दूं कि पिछले सेशन में जब मैं ज्योग्राफी 12th का पेपर ले रही थी, उसमें 31 नंबर क्वेश्चन जो मैं बताई थी कि इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है, ये क्वेश्चन था और मैंने बाय मिस्टेक पढ़ दिया था, नहीं है, लेकिन आंसर सही है वेनेजुएला। ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक समूह है और वेनेजुएला उसका सदस्य है और 3 जो अन्य ऑप्शन थे वो उसके सदस्य नहीं है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है इतिहास और आपको उसको पढ़ के जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आंसर ए बिस्मार्क। ये जो रक्त एवं लौह की नीति थी, इसको बिस्मार्क ने अवलंबन किया था और यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में पूछा, 17 में, 2020, 23, 24, तो आप इसको देखिए और सारे क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ है कि कब कब ये पूछा गया है। दूसरा नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? आंसर हो जाएगा डी नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर बी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक के द्वारा पुनर्स्थापना की गई थी? आंसर सी बुर्बो। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आंसर ए सेडोन। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान शासक थे? आंसर हो जाएगा ए मैसूर। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ए मेजनी को। सॉरी, 8 नंबर में लगाना चाहिए, गलती से हो गया है। ए तुर्की। 9 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आंसर ए मेजनी। क्वेश्चन नंबर 10, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आंसर ए 1815 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? आंसर हो जाएगा सी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, इटली का एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? आंसर हो जाएगा 13 का ए बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आंसर सी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आंसर हो जाएगा डी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 16, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आंसर ए फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 17, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आंसर बी संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा बी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 19, जलवेरिन संबंधित था? आंसर बी व्यापारियों से। क्वेश्चन नंबर 20, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? आंसर डी इनमें से सभी, यानी मेजनी ने भी, गैरीबाल्डी ने भी और काउंट कावूर, तीनों ने अपना योगदान इटली के एकीकरण में किया था। क्वेश्चन नंबर 21, जिनेवा संधि कब हुई? आंसर हो जाएगा ए 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? आंसर हो जाएगा बी वियना सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 23, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राष्ट्र संघ।
क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आंसर हो जाएगा ए 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर बी कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 28, कोसूथ का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा डी हंगरी से। क्वेश्चन नंबर 29, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा सी राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए यूनान। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा बी 1864। क्वेश्चन नंबर 32, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? आंसर हो जाएगा बी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, लुई फिलिप किस देश का शासक था? आंसर हो जाएगा ए 33 का आंसर हो जाएगा बी फ्रांस का। 34 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा ए 1975 में। क्वेश्चन नंबर 35, सार्डिनिया का राजा कौन था? आंसर हो जाएगा ए विक्टर इमैनुअल। क्वेश्चन नंबर 36, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। मेजनी भी था, कावूर भी था, गैरीबाल्दी। देखिए प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? आंसर हो जाएगा 37 का बी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 38, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? आंसर हो जाएगा बी जापान ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 40, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 41, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? आंसर सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 43, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आंसर हो जाएगा बी 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा डी बुर्बो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक नियोजन किस देश की देन है? आंसर बी रूसी क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 48, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध के में कावूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 49, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? आंसर हो जाएगा सी मिस्र। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 51, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 51 का आंसर हो जाएगा डी 1804 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 52, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? आंसर हो जाएगा डी चार्ल्स दसम। क्वेश्चन नंबर 54, मेटरनिक कौन था? आंसर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 55, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? आंसर हो जाएगा ए रूस ने। क्वेश्चन नंबर 56, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर हो जाएगा डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? आंसर सी कस्तुतूनिया की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए?
आंसर हो जाएगा सी 3 युद्ध। क्वेश्चन नंबर 59, 59 नवगुवेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ए इटली में। क्वेश्चन नंबर 60 रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? आंसर हो जाएगा ए बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 61 कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ए 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा डी गैरीबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 63 63 यंग इटली का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सी मेजनी। क्वेश्चन नंबर 64 64 राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आंसर हो जाएगा ए पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 65 1789 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के किस राजवंश का शासन था? आंसर हो जाएगा सी बुर्बो का। क्वेश्चन नंबर 66 इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा सी यूरोप। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आई है उन्हीं प्रश्नों की ये सेट को तैयार किया गया है, तो आप एक सिलसिलेवार ढंग से इसको देखिए एक एक करके। पहला क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आंसर सी नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 3 वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर बी कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आंसर डी रूस का सम्राट। युद्ध और शांति वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? आपको बता दूं कि जब पुस्तक और उसके रचयिता संबंधी प्रश्न हो तो उसे याद करके अवश्य जाइए, उसमें से 1-2 प्रश्न रहते ही हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी टॉलस्टॉय वॉर एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 6 रंपा विद्रोह कब हुआ? आंसर ए 1916 में। क्वेश्चन नंबर 7 रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आंसर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा डी रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 10 साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ए रूस में। क्वेश्चन नंबर 11 दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल पुस्तक है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर बी 1864 ईस्वी में। क्वेश्चन 12 कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी बी और सी दोनों लिखा उन्होंने। दास कैपिटल भी लिखा कार्ल मार्क्स ने और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13 रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सी लेनिन ने। क्वेश्चन 14 रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? आंसर सी ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 15 बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? आंसर सी लेनिन ने। क्वेश्चन 16 रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? आंसर हो जाएगा ए बोल्शेविक। क्वेश्चन नंबर 17 रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा सी 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध में से बाहर हो गया? आंसर हो जाएगा सी वर्साई की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 20 रूस की संसद को कहते हैं? आंसर सी ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 21 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा बी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 22 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा सी फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 23 नई आर्थिक नीति किसने लागू की? आंसर हो जाएगा ए लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन।
नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडो चाइना, इसका ये हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ये पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा बी, फॉन बोई चाउ। क्वेश्चन नंबर 2, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। आंसर हो जाएगा डी, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। आंसर हो जाएगा ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 9, कंबोडिया की राजधानी है। आंसर हो जाएगा बी, नोम पेन। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगापुर कब आजाद हुआ। आंसर हो जाएगा डी, 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, वियतनाम का एकीकरण हुआ, यानी पूछ रहा है कि कब हुआ वियतनाम का एकीकरण। आंसर डी, 1975 में। क्वेश्चन 12, बाओदाई की सरकार कहाँ थी। आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ए, जापान का आत्मसमर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। आंसर हो जाएगा बी, बाओदाई का। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 17, हो चिन मिन कहाँ का शासक था। आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी वियतनाम का। क्वेश्चन नंबर 18, 1954 का जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, पूछा जा रहा है, कौन नहीं था। आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन नहीं था कौन है, इसमें थोड़ा सा बच्चा का एक माइंड सेटअप होता है, एग्जाम प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 19, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 20, नियो लियो हक्सत जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। आंसर हो जाएगा आपका सी, पाथेट लाओ की। क्वेश्चन नंबर 21, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। आंसर डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। आंसर डी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 23, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा ए, जनगुएन आई ने। क्वेश्चन नंबर 24, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया। आंसर हो जाएगा डी, निक्सन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 25, वियतनाम में स्कॉल्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, ईसाइयत के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 26, फान यूत्रिन किसमें विश्वास रखते थे। आंसर बी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, यानी गणतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर सी, 1945। क्वेश्चन नंबर 28, हाओ हाओ आंदोलन का प्रणेता कौन था। आंसर हो जाएगा ए, हुइन फूसो। क्वेश्चन, ये प्रश्नों का सेट यहीं पे समाप्त होता है। मौली मैम फिर आपको इतिहास के एक अगले सेट के साथ मिल रही है।